नमस्कार। मैं आज आपसे प्राथमिक शिक्षा पर बात करना चाहता हूँ। भारत में जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता, उसमें कितना पैसा लगाया जा रहा है और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कितना है। क्योंकि पूरे भारत के अधिकांश लोग प्राइमरी एजुकेशन को लेकर परेशान है, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा, प्राइवेट सेक्टर द्वारा एजुकेशन अवेलेबल कराया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, वो बहुत खर्चीली है, बहुत महंगी है। छोटे छोटे बच्चों की जो एनुअल खर्चा देखा जाए तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जैसे विद्यालय हों तो। और जो जिनकी आय कम है, कम आय वालों लोगों को, उनको बच्चों को शिक्षा जो मतलब अच्छी शिक्षा कैसे मिले। क्योंकि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही थी, इसका मतलब सरकार मानती है कि कम से कम 80 करोड़ लोग गरीब हैं, और गरीब हैं तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो उसके लिए सरकार प्राइमरी एजुकेशन में अच्छा पैसा खर्चा कर रही है। तो क्या जो खर्चा हो रहा है उसका हमें आउटपुट, उसका परिणाम अच्छा है। भारत को अगर देखा जाए तो लगभग 6,49,000 मोटा मोटा भारत में कुल गांव हैं। अगर उसको दो से हर, और ये माना जाए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1 किलोमीटर से दूरी पे प्राथमिक विद्यालय नहीं होना चाहिए, तो उस आधार पर हम टोटल अगर कैलकुलेशन करें तो भारत में जो डेटा है लगभग 12 लाख के आसपास प्राथमिक विद्यालय हैं, टोटल प्राइमरी एजुके स्कूल्स हैं। अगर एक विद्यालय पे 3 टीचर का रेशियो निकाला जाए तो 12 × 3 तो 36 लाख टीचर प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में, और जो सरकार के और सारी योजनाएं हैं, सीबीएसई और जो केंद्रीय विद्यालय हैं और जो विद्यालय, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। तो लगभग 36 लाख टीचर हैं। अगर 36 लाख टीचर की मंथली सैलरी निकालें मान लीजिए एवरेज सैलरी, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर हैं, जो उनके शिक्षक हैं, उनकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी 50,000। तो 36 लाख गुणे 50,000 जब आप करेंगे तो लगभग 18 गुणे 10 की घात 10, 18 × 10⁻10, मतलब 180 अरब पर मंथ खर्चा हो रहा है। हर महीने हम प्राइमरी एजुकेशन में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हम उनको सैलरी के रूप में दे रहे हैं। अभी हम देख लें 2023 का डेटा है कि भारत में कुल जो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे इनरोल हुए, जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनकी संख्या है 13,12,98,001। 13,12,98,001। ये टोटल जो गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन में इनरोल हुए, उनकी संख्या है। और अगर हम इसको, हम जो एक महीने की सैलरी है टीचरों की, 180 अरब रुपए, 18 × 10⁻10, अगर उससे भाग करें तो लगभग 1371 रुपये, 13 करोड़ को अगर हम उससे भाग दें, जो एक महीने की सैलरी बच्चों की, टीचर की है, जो हम दे रहे हैं उनको, वो सैलरी के अगर हम भाग दें तो लगभग 1371 रुपये पर मंथ एक बच्चे पर खर्चा हो रहा है। सरकार इतना खर्चा कर रही है। और डेटा स्पीड की वजह से थोड़ा वीडियो डिले हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि जो एक महीने की जो हम टीचर को सैलरी देते हैं और टोटल स्टूडेंट से अगर भाग दें, डिवाइड करें, तो लगभग 1371 रुपये एक बच्चे पर आता है खर्चा सरकार का, 1371 रुपये। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, उनकी जो फीस है, एवरेज फीस जो इस एज ग्रुप में पढ़ाते हैं 6 to 14, लगभग 500-1000 के बीच में है, या मैक्सिमम मान लीजिए बीच का अगर हम मान लें तो 700-800 के आसपास। तो जो, और अगर हम गुणवत्ता देखें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इटावा में एक रिपोर्ट में दैनिक जागरण में आया था कि एक विद्यालय पे 3 शिक्षक हैं और बच्चों की संख्या क्या है, 3 है, उसमें से एक दिव्यांग है।
मतलब दो परमानेंट स्टूडेंट के लिए 3 टीचर नियुक्त हैं। अगर हम ये जो स्कूल और टीचर रेशियो देखें, स्कूल और स्टूडेंट रेशियो देखें तो लगभग हर विद्यालय पर 110 विद्यार्थी बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब 13 करोड़ 12,98,000 भागे अगर हम 12 लाख करें तो लगभग एक विद्यालय पर 100 बच्चे हैं, जो कि मुझे तो लगता है ज़्यादा रेशियो दिख रहा है डेटा में, जबकि क्योंकि बच्चे एक्चुअल में इतने स्कूल में आते नहीं। मेरे गांव में 3 प्राथमिक विद्यालय हैं और मुझे लगता है कि तीनों प्राथमिक विद्यालय मिला के मैक्सिमम, तीनों प्राथमिक विद्यालय मिला के और एक जूनियर विद्यालय भी है, तो तीनों प्राथमिक विद्यालय पर मिलाकर मुझे जो लगता है कि 100-150 के बीच में होंगे। तो मुझे जो, क्योंकि एनरोलमेंट बहुत सारे बच्चों के इसलिए हो जाता है, उनको स्कॉलरशिप पैसा मिलता है, उनको ड्रेस मिलता है, मिड डे मील खाने को मिलता है, तो बहुत सारे बच्चों का इसलिए बहुत सारे आए ना आए उनका एनरोलमेंट हो जाता है, कोई इसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का ये एनरोलमेंट इतना दिख रहा है। 13 करोड़ एग्जैक्ट इतने स्कूल में आते नहीं हैं, बहुत सारे उनका एनरोलमेंट कर दिया जाता है, वो मजदूरी करते रहते हैं, माँ बाप के साथ खेती करते रहते हैं और स्कूल नहीं आते। तो ये जो डेटा है ये मतलब 100 के आसपास नहीं, मुझे लगता है अगर देखा जाए एग्जैक्ट तो 60-70 बच्चे एक विद्यालय पे होते हैं एक, और हम 1370 रुपये केवल जो शिक्षक को सैलरी दी जा रही है इसकी बात कर रहे हैं। अभी इसमें सपोर्टिंग स्टाफ होता है जो मिड डे मील बनाती है, मिड डे मील का अलग से खर्चा आता है, मिड डे मील हुआ, स्कूल का मेंटेनेंस हुआ, स्कूल के जो अदर एक्सपेंसेज हैं उसका हुआ। तो अगर हम टोटल मिलाएं तो हमें हर बच्चे पर लगभग 2,000 रुपये के आसपास पर मंथ एक्सपेंस पड़ेगा टोटल। अगर हम मिड डे मील, सपोर्ट स्टाफ और स्कूल के मेंटेनेंस को इंक्लूड कर लें तो एक बच्चे पर 2,000 रुपये खर्चा कर रही है भारत सरकार। मतलब भारत सरकार के मतलब मेरा सेंस ये है कि भारत सरकार और जो पैरेलल सारे राज्य सरकार को मिला के, मैं भारत सरकार कहता हूँ तो मतलब आप भारत के संचित में से इतना पैसा खर्चा हो रहा है एक बच्चे पर। क्या जो इनसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उनसे compete कर पाएंगे? अब मूल प्रश्न ये है कि जो एजुकेशन में डिफरेंस है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बड़ा अंतर है। जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी इंग्लिश, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका टोन, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है। जो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे हैं उनका आप देख लीजिए तो मतलब बहुत अच्छा नहीं है। तो अब अच्छे टीचर अब आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाएंगे नहीं और उस माहौल में वो आते हैं कि सरकारी स्कूल है, गार्जियन भी भेज देते हैं बच्चे जाएं वहाँ भोजन करें, टीचर देखें, नहला धुला के भेजते नहीं, तो मतलब चैलेंज है। वही जब बच्चा प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में जाता है तो गार्जियन पूरी तरीके से अवेयर होते हैं, उसमें लगे होते हैं क्योंकि उनका पैसा लगता है, और गवर्नमेंट स्कूल में उनका कोई इनपुट लग नहीं रहा है। तो और सेकेंडरी स्कूल में, अगर सेकेंडरी जो इंटरमीडिएट स्कूल हैं लगभग पूरे भारत में 145,000 के आसपास हैं, 1,45,000 के आसपास हैं। तो सॉरी 14,50,000, 1,45,000 नहीं, 14,50,000। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या उस अपेक्षा के अनुसार हमें रिजल्ट मिल रहा है? अगर हम किसी प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे के लिए 1,371 रुपये, केवल 1,371 टीचर के जो सैलरी के बेस पे मैंने निकाला है, अगर उसमें अदर एक्सपेंस जोड़ लें तो 1,500 नहीं है, 2,000 के आसपास। अगर 2,000 रुपये हम पर बच्चा पे खर्चा कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट वो मिल रहा है जो हम अपेक्षा रख रहे हैं? तो क्यों ना पूरे भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। पूरे भारत के जो बच्चे पढ़ें वो एक समान शिक्षा, और उसके लिए आप लोकल लैंग्वेज में अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो जहाँ की भाषा, मान लीजिए आंध्रा का बच्चा है तो वहाँ की जो तेलुगु भाषा है, तमिलनाडु का है तमिल लैंग्वेज में, उत्तर प्रदेश का है हिंदी में, बिहार का जिस प्रांत का जो वहाँ की मातृभाषा है उसमें प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए, और उसके साथ साथ हम अदर लैंग्वेज का भी उसको ज्ञान कराएं।
उसके साथ हम उसको, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल टोटली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम उसको कैसे एक समान करें, पहली बात उसके लिए सिलेबस समान कर दें, अगर हो सके तो उसका हम एक बोर्ड कर दें, एक ही बोर्ड पूरे भारत में जो एजुकेशन को डील करे। उसके अंदर मल्टीपल स्टेट अपना अपना सब्सिडरी बोर्ड बना लें, लेकिन जो मास्टर बोर्ड हो पूरे भारत का एक हो। तो ऐसा कुछ करें, वन नेशन वन एजुकेशन, क्योंकि बात बड़ी चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड, वन राशन कार्ड। तो इसी तरह वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता, और उसके लिए हम लोकल लैंग्वेज का यूज करें। क्योंकि सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रही है, और जो जिस अनुपात में खर्चा कर रही है, हम देखिए इनरोलमेंट करने से अपनी पीठ नहीं थपथपा सके थे कि इतने बच्चे हमारे स्कूल से जुड़े हैं, इनरोल हो गए हैं, उसके लिए हम अपने आप को शाबाशी नहीं दे सकते। हम जो जोड़े उनको क्या दे रहे हैं, पहली बात तो आप उनको स्टैंड करें, क्योंकि जब वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ सामने जाते हैं तो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। अब 100 में एक आध बच्चा कोई कर लेगा, लेकिन मुझे जो लगभग जो स्टैंडर्ड है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मैकेनिज्म के साथ पढ़ाया जा रहा है। और जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनमें क्योंकि वो एक तो टीचर को कोई टारगेट अचीव नहीं करना होता, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होता, एक बार टीचर बन गए तो बने ही रहेंगे मास्टर साहब, तो उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होता। तो वो भी बस अपना काम करते रहते हैं, कहीं मोबाइल देख रहे हैं, कोई टीचर कोई सो रहा है, तो अंतर है। तो प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बेहतर करें, इसको सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार को क्या इसमें क्या करें कि पूरी तरीके से, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर पे तो नहीं जा सकते कि हम सारा एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर को दे दें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली करने लगता है, एक अधिकार मिलने के बाद वो बदमाशी करने लगता है, तो हम उस पर नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था चल रही है पूरे भारत में, वो भी ठीक नहीं है, उसमें कुछ सुधार करना अपरिहार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा को कैसे बेहतर बनाएं, क्योंकि हम पैसा बहुत खर्चा कर रहे हैं और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जितना के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं, जितना हम चाहते हैं। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो वैश्विक स्तर है, उस स्तर पर हम रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, मालदीव से अपनी तुलना करेंगे तो शायद हो सकता है खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है, हम खुश रहें कि हाँ हमारी जो शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। लेकिन अगर हम चीन को पीछे करना है, जापान से फाइट करना है, ताइवान से फाइट करना है, हांगकांग से करना है, अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम से फाइट करना है, तो हमें तो कुछ बेहतर करना होगा। नहीं, अगर हम अफ्रीकन कंट्री को देख रहे हैं कि नहीं उनसे बेहतर है तो ठीक है, आप ठीक है, लेकिन सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को, विभिन्न प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, वहाँ के बोर्ड हैं, देखें, मॉनिटरिंग करें कि कैसे हम इसको बेहतर करें। क्योंकि जो हमारे आउटपुट है बहुत ही, इनपुट के आप 1371 पर मंथ केवल टीचर की सैलरी के रेशियो के अनुपात में अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको क्या ऑनलाइन कुछ एजुकेशन सिस्टम कर सकते हैं क्या, हम उसके लिए क्या, मतलब आउटपुट हमारा जो है बहुत जीरो है। उनसे आप देखिए, अगर आप वर्तमान में कहेंगे कि कुछ शिक्षा में सुधार हो रहा है, जो नए नियुक्त हुए हैं टीचर, लेकिन वो जो वैश्विक स्तर है उससे हम बहुत पीछे हैं, मतलब हम उससे फाइट में, उस लाइन में ही नहीं है, तो उनसे तुलना करना तो बेईमानी। जब हम उस लाइन में नहीं तो तुलना क्या करेंगे। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि कैसे पॉलिसी मेकिंग जो कर रहे हैं, कि जो हमें इतना सारा है, बहुत ज़्यादा शिक्षा पे, प्राइमरी एजुकेशन और इस पे खर्च हो रहा है। हमारा जो हायर एजुकेशन उस पर उतना खर्चा नहीं हो रहा। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के हाल ख़राब है, डिग्री कॉलेज के भरोसे सब प्राइवेट खोल माफिया बैठ गए हैं, शिक्षा माफिया बन गए हैं। तो जो हायर एजुकेशन होने चाहिए वहाँ वो पैसा नहीं लगवा रहा है। हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कर लिए हैं,
इसकी वजह से जो हमारे प्राइम ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे मुख्य उद्देश्य थे, वो भटक गए, वो बिछड़ रहे हैं। तो हमें कैसे बीच का रास्ता निकालना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको बंद करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन का जो लेवल है, क्योंकि पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, मिड डे मील इन सब मिला के जिस तरीके से धांधली होती है, खिचड़ी बनती है तो केवल उसमें पानी ही पानी रहता है। तो आप न्यूट्रिशन के नाम पे क्या दे रहे हैं, और उस सब पर गहन रूप से चर्चा हो, उस पर पॉलिसी नीति बने। अगर आपकी नीयत होगी तभी तो नीति बनेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है। हमें बहुत ज़्यादा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई विशेष अंतर आ गया। और कहने के लिए अच्छा है कि हमने नई शिक्षा नीति लागू की, लाए, उस पर थिंक टैंक बैठाए, नीति आयोग। नाम बदलने से कुछ नहीं होता ना। आप योजना आयोग का नीति आयोग कर दिए, उससे कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप कहते हैं हम 1000 साल 100 साल की बात करते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब भारत के बच्चे अच्छे शिक्षा से जुड़ेंगे। उसके लिए हमें कुछ अच्छा प्रयास करना होगा, नहीं तो फिर राम भरोसे चल ही रहा है देश, और चलते रहना चाहिए। लेकिन देखिए, आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो आप मान रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाने में गवर्नमेंट स्कूल के अलावा वो कहीं भेज नहीं सकते। तो आप उनको फिर वो स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिटी भी प्रोवाइड करिए। आप राशन दे रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, इतने बड़े किसानों को आप सम्मान निधि दे रहे हैं, तो आप सबको एजुकेशन भी एक अच्छा लेवल पर दें। क्योंकि इसके लिए बीच का रास्ता निकालना होगा। क्या हो सकता है, मेरे पास तो है, लेकिन मैं उसको भी शेयर करूँगा तो कुछ लोग कहेंगे आप, लेकिन बीच का रास्ता कुछ बेहतर। हम इतने सारे बिल्डिंग बनाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, उसमें जो शिक्षा मिलती है वो स्टैंडर्ड नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चे जाते नहीं, बच्चे आते हैं तो शिक्षक नहीं आते, मास्टर साहब गायब हैं। तो जो ये चल रहा है, ये इसको बदलना चाहिए। धन्यवाद।